महू में जन अधिकार न्याय यात्रा। भागीरथपुरा में 32 दिनों में 32 मौतों के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मांगा जवाब। चहकती कलम न्यूज से संजय वर्मा की रिपोर्ट। हमारे युवा कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जय खंगोरिया जी को और उनकी पूरी टीम को, हमारे युवा कांग्रेस के हमारे इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, महू के हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष सुनील जी और सभी साथीगण जो योगेश भाई के साथ पिछले 9 दिन में लगातार इंदौर के एक विधानसभा में गली मोहल्ले में जाकर इस यात्रा के माध्यम से जो पूरा एक प्रकार से कांड हुआ है भागीरथपुरा में, जहाँ अब तक शायद 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंदौर शहर का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध था सबसे स्वच्छ नगरी के रूप में, कहीं ना कहीं इस पूरे भागीरथपुरा कांड के माध्यम से इंदौर का नाम पूरे देश में कलंकित हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की भी पैदल यात्रा निकली थी इंदौर शहर से, हमें जानकारी उस समय दी गई थी कि पूरे इंदौर नगर निगम में हर ठेका भाजपा के पार्षद के पास है और वो लोग हर ठेके के माध्यम से 20 से 30% कमीशन खा रहे हैं। हमारा सीधा आरोप है कि अमृत योजना का पूरा कार्य इतनी खतरनाक क्वालिटी का हुआ था कि जो पूरा नल का पानी था वो मिल गया पेयजल के पानी के साथ में। और वही कारण है कि चाहे भागीरथपुरा हो, चाहे और भी अन्य मोहल्ले हो, जहाँ दूषित पानी फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरी गलती भाजपा के नगर निगम की है, भाजपा के महापौर की है, भाजपा के नगरीय विकास मंत्री की है, जो पत्रकारों को उल्टे शब्द कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं कि मजाक बना दिया इन लोगों ने। एक प्रकार से जैसा दूषित पानी पहुंचा भागीरथपुरा में, वैसे ही दूषित मानसिकता भाजपा की हो चुकी है। माता अहिल्या की नगरी में, जैसा कि आप सबको विदित है, बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना पिछले महीने हुई थी। आज भागीरथपुरा की घटना को पूरा 1 महीना गुजर गया है। आज हमारी ये जन अधिकार न्याय यात्रा महू विधानसभा में निकाली गई है और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई जयवर्धन सिंह जी हमारे बीच में आज हमारी इस लड़ाई को लड़ने उपस्थित हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी मनीष शर्मा जी, जिनके आदेश से हम इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। भागीरथपुरा की घटना को लेकर यूथ कांग्रेस ने पहले क्रमिक अनशन किया था 9 तारीख से 15 तारीख तक। जैसा कि हम सभी को जब हम सबको संज्ञान में आया कि इतनी निष्ठुर सरकार है कि 32 लोगों की मौत के बाद भी तो नहीं चेती, तो उसके बाद यूथ कांग्रेस पूरी जन अधिकार न्याय यात्रा निकालने के लिए बाध्य हुई है। हमने लगातार, आज ही हमारी यात्रा का 9वां दिन है, इंदौर की प्रत्येक विधानसभा में हमने जन अधिकार न्याय यात्रा को निकालने का काम किया है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उनको इस्तीफा देना चाहिए। पुष्पमित्र भार्गव, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जितने भी पीड़ित परिवार जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं होती है, लेकिन कम से कम इतना तो उनको मुआवजा मिले कि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इंदौर जैसे बड़े शहर में जब ये घटना होती है, जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, जब वहाँ ये घटना हो रही है, तब आप समझ सकते हैं कि तमाम गाँव कस्बों में क्या स्थिति होगी, क्या हालात होगी। आज युवा कांग्रेस महू में बाबा साहब की जन्मस्थली में आज हमने इस जन अधिकार न्याय यात्रा को निकाला है और आज हम यहाँ से ऐलानिया कहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा में पुष्प अर्पित करने के बाद कि अब युवा कांग्रेस प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में जाकर, हर गली कस्बे में जाकर, जो भी समस्याएं हैं दूषित पानी की, हर जगह जाकर ये लड़ाई लड़ेगी और चाहे वो नगर निगम हो, कलेक्ट्रेट, उसको घेरने का काम करेगी। जैसा कि आज़ादी की लड़ाई में हम सभी ने देखा था, क्रमबद्ध आंदोलन हुए थे, उसी पूरी नीति में युवा कांग्रेस चलेगी। और हम महात्मा गांधी जी के वंशज हैं, पहले हमने क्रमिक अनशन किया था और हम उतने ही अनुयायी हैं भगत सिंह जी के। तो युवा कांग्रेस अब सड़कों पर उतरेगी और इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। महू में भी ये स्थिति बनी क्या करेगी? जैसा कि आप प्रशासन का लापरवाही का रवैया देख सकते हैं कि पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद महू में पिछले दिनों में कम से कम 30 लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती हुए और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया अभी तक अधिकारी चेत नहीं रहे हैं। उनकी सोच को, उनकी अवधारणा को दर्शाता है कि भाजपा की जो जन विरोधी सोच है, RSS की जन विरोधी सोच है, ये निश्चित रूप से वोट चोरी वाली सरकार है। इसका जनता की संवेदनाओं से कोई भी सरोकार नहीं है और यूथ कांग्रेस संकल्पित है इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ देगी।